हम कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। हम पिछली वीडियो में भी आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से रिलेटेड कुछ डाटा कर चुके थे, जैसे कि हमने जीडीपी की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी प्रचलित कीमत पर क्या है और स्थिर कीमत पर क्या है, और उसके बाद हमें जीडीपी ग्रोथ रेट की कि जीडीपी ग्रोथ रेट प्रचलित कीमत पर क्या है, स्थिर कीमत पर क्या है। इसी के साथ आज हम कर रहे हैं प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है? हर व्यक्ति की आय का औसत। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? कुल आय बटा जनसंख्या। हर व्यक्ति की आय का औसत होता है प्रति व्यक्ति आय। अब हम बात करें 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय। स्थिर कीमत मतलब आधार वर्ष मानकर, है ना, आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,22,000 लगभग कितनी है? 1,22,000 के लगभग है स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय। और प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2,20,000। 2,20,000 लगभग है। यानी कि स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, हमें ये डाटा याद रखना है, 1,22,000 और प्रचलित कीमत पर 2,20,000 के लगभग हमारी प्रति व्यक्ति आय है 2025-26 में। स्थिर कीमत की मैंने बात कर ली थी। स्थिर कीमत में हमने आधार वर्ष मानकर, किसी वर्ष को आधार वर्ष माना जाता था। पहले था 2011-12 आधार वर्ष हमारा पहले था, यानी कि 29 जनवरी जिस दिन आर्थिक सर्वेक्षण आया उस दिन तक हमारा आधार वर्ष था 2011-12। तो उस टाइम आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर तुलना की गई और स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 1.22 और प्रचलित कीमत पर 2.20। उसके बाद बात कर रहे हैं जीवीए। जीवीए क्या है? जीवीए है सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन जी, ये क्या है? यह किसी देश या क्षेत्र में किसी विशेष समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बताता है। जीवीए क्या बता रहा है? किसी देश या क्षेत्र में किसी विशेष समय में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। अब कई बच्चे बोलेंगे जीडीपी और जीएवी में क्या अंतर हुआ? फिर जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर हुआ? जीडीपी भी वही बात थी, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के मौद्रिक योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और जीवीए क्या बोला मैंने? यह किसी देश में किसी क्षेत्र में किसी विशेष समय में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बताता है। अब अंतर देखिए, जीडीपी जो है इसमें क्या होगा? जैसे जीडीपी इजिकल टू क्या होगा? जीवीए। जीवीए में से जीवीए में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर को प्लस कर दें और सब्सिडी को माइनस कर दें तो हमारा क्या आता है? जीडीपी। मतलब जीएवी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लगने से पहले की वैल्यू और सब्सिडी माइनस करने से पहले की वैल्यू क्या है? जीवीए। जब जीवीए में अप्रत्यक्ष कर प्लस कर दिए जाते हैं और सब्सिडी माइनस कर दी जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है? जीडीपी। अब बात कर रहे हैं कि जीवीए की वैल्यू कितनी रही? 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीवीए रहता है 323 लाख। 323 लाख। और जीवीए ग्रोथ रेट क्या रहती है? वृद्धि दर कितनी रही? 7.3%। ये दोनों डाटा भी हमें याद रखने हैं। ये दोनों डाटा भी हमें याद रखें क्योंकि एग्जाम में अधिकतर डाटा ही पूछे जाते हैं जो करंट में एग्जाम होगा। फिर हम बात कर रहे हैं जीवीए में एग्रीकल्चर का क्या योगदान रहता है, यानी कि कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा? कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट क्या रहती है जीवीए में? टोटल जीवीए रहता है 7.3% और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहती है 3.1%। इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या रहती है? तो 6.2%। अगर हम सर्विस क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये रहती है 9.1%। यानी कि कृषि कौन सा हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा होता है? जो हमें नेचर से डायरेक्ट प्राप्त होता है। नेचर से या प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होने वाली चीज़ें किस में आती हैं? एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मछली पालन है, खनन उद्योग है, ये सब किस में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में।
और प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को मशीनों द्वारा उसके रूप में और गुणों में परिवर्तन करके प्रयोग करना, वो कौन सा होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र या इंडस्ट्री क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र हमारा कौन सा होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज, पुलिस की सेवाएं, टीचर्स की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं और विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, वो सब किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला क्षेत्र कौन सा होता है, सर्विस सेक्टर। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला क्षेत्र कौन सा है, सर्विस सेक्टर।